Morning students, welcome to Learners Academy. Good morning. So we were solving exercise number 13.3. Surface area and volume is the topic, and the subtopic is conversion of solid from one shape to another, है ना? ये हमारा मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वी हैव डन. क्वेश्चन नंबर 4 को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज को डिटेल में करेंगे. लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. Diameter 3 मीटर का 14 मीटर गहरा कुआं खोदा गया. ठीक है, खोद दिया. अर्थ बाहर आई, खोदा तो मिट्टी बाहर आई, सॉइल. ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? स्प्रेड इवनली, बराबर रूप से स्प्रेड फैला दिया गया ऑल अराउंड, चारों तरफ, इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग. ऑल अराउंड, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर ये वर्ड में हटा दूं, तो ये क्वेश्चन तो सेम वैसा ही हो गया. ऑल अराउंड हटा दिया, दैट मीन्स कहीं और जाके हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया. ऑल अराउंड लगा दिया, दैट मीन्स उसी के चारों तरफ ऑल अराउंड हमने प्लेटफॉर्म बनाया. तो ये ऑल अराउंड वर्ड ना ही आए तो अच्छा है क्वेश्चन में, बट आ जाए तो अब थोड़ा ध्यान से करना है. ठीक है ना, बेसिकली हमको दोनों टाइप क्वेश्चन करने आने चाहिए. अच्छा, विड्थ क्या रखी है उसकी? 4 मीटर रखी है. टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. एम्बैंकमेंट वही होता है प्लेटफॉर्म, है ना. एम्बैंकमेंट का मतलब ऐसे होता है किनारा. एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है? किनारा. भाई उस कुएं के चारों तरफ कोई गिर ना जाए, इस तरीके से किनारा बना दिया गया है ना. आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. तो एम्बैंकमेंट कितना ऊंचा बना है उसकी अपने को हाइट पता लगानी है. समझ आया? तो फिगर बनाते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल वेल है. ठीक है ना, हमारे पास इस तरह का एक सिलेंड्रिकल वेल है. ठीक है, इस सिलेंड्रिकल वेल से एक एम्बैंकमेंट बन रहा है सर्कुलर रिंग के टाइप में. वो कैसे बनेगा? देखो ऐसे बनेगा वो. उसकी हाइट ऑब्वियसली से कम होगी क्योंकि कुआं तो बहुत गहरा है. सिलेंडर के अंदर सिलेंडर इमेजिन हो रहा है. सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, इस तरीके का एक एम्बैंकमेंट बना है. अब हालांकि ये मैंने हाइट बराबर बना दी, इसकी हाइट में काफी डिफरेंस होगा. ये काफी गहरा होगा और वो इसके मुकाबले हाइट वाइज काफी छोटा होगा. ये तो एक सिलेंडर होगा, जनरल सिलेंडर, और ये एक सर्कुलर रिंग वाला सिलेंडर होगा जिसको अपन कहते हैं सिलेंडर के अंदर सिलेंडर. ठीक है, इसकी डायमेंशन नोट डाउन करते हैं. जो ओरिजिनल सिलेंडर है यानी ओरिजिनल जो वेल है उसकी डायमेंशन क्या है? 14 मीटर तो डीप है और 3 मीटर उसका डायमीटर है. राइट, 3 मीटर उसका डायमीटर है, दैट मीन्स ये डायमीटर कितना है? 3 मीटर. और 14 मीटर उसकी डेप्थ है, लाइक दिस हाइट. ये तो हो गई इसकी डायमेंशन. ठीक है, अब जब उधर गए तो उधर क्या डायमेंशन मिली? उधर हाइट तो पता करनी है. उधर वाली ये हाइट तो मुझे क्या करनी है? मालूम करनी है. तो ये तो मुझे पता है नहीं. तो उसके अलावा क्या गिवन है? उधर रेडियस गिवन है. रेडियस क्या गिवन है? वो विड्थ गिवन है. 4 मीटर उसकी विड्थ है. 4 मीटर विड्थ का मतलब हो गया, देखो अंदर वाला जो रेडियस और डायमीटर होगा ये तो अभी भी 3 मीटर ही होगा क्योंकि ये 3 मीटर था, उसी के चारों तरफ फैला रहे हो. तो ये 3 मीटर है, तो इनर रेडियस तो इधर 3 मीटर का 3 मीटर ही रहेगा. और आउटर रेडियस में क्या हो जाएगा? ये और ये भी 4 मीटर हो जाएगा और ये भी 4 मीटर. ये विड्थ क्या हो जाएगी? 4 मीटर हो जाएगी. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये विड्थ क्या है? 4 मीटर है. इधर से भी होगी और उधर से भी.
तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, आउटर डायमीटर 3 मीटर तो अंदर का, 4 4 और जुड़ गया, तो 4 4 8 और 3 11। और अगर रेडियस सीधे सीधे रेडियस ही निकालो, तो रेडियस में बस एक तरफ का जोड़ दो। भाई डायमीटर निकालने के लिए तो दोनों तरफ का 4 4 जोड़ रहे हो, बट डायमीटर निकालने से फायदा क्या है, हमको अल्टीमेटली तो रेडियस ही चाहिए होता है। या तो पहले डायमीटर निकाल के आधा करो, तो 11 का आधा करोगे तो 5.5। और या फिर दूसरा तरीका है कि सीधे रेडियस में एक तरफ का ही जोड़ो ना, दोनों तरफ की जगह। तो रेडियस क्या है 3, अगर डायमीटर है तो रेडियस क्या है 1.5, और 1.5 में 4 एक तरफ का ही जोड़ दो, तो 1.5 और 4 ऐसे भी 5.5 रेडियस आ गया। और ऐसे डायमीटर 11 करके आधा किया तो भी 5.5 रेडियस आ गया, दोनों तरीके हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो एंजल, कोई डाउट? एक बार वापस समझाए। कुआं देखा है अपन ने, कुआं देखा है? कहाँ देखा है बताओ, याद करो कहाँ देखा है। मंदिर में देखा है। तो मंदिर में कुएं के अगल बगल बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहता है, देखा है? अब उस प्लेटफॉर्म, वो कुछ ऊंचाई पे होता है, वो ऊंचाई पता करनी है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो मिट्टी निकाली, तो और कहीं से क्या मिट्टी मंगवाई, उसी मिट्टी से प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है, तो जो अंदर से मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम, और जो प्लेटफॉर्म बना उसका वॉल्यूम बराबर होगा। अंदर से जो मिट्टी निकली वो तो एक टिपिकल सिलेंडर है, उसमें रेडियस है, उसमें डेप्थ यानी कि हाइट है, उसको निकालने, उसका वॉल्यूम निकालने में कहीं दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर सिंपल सा लगा दिया। लेकिन जो वो सर्कुलर रिंग में बना हुआ है, उसका वॉल्यूम निकालना है मुझे, उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो एक तरीके से ध्यान से देखो, तो देखो वो, आप ऊपर से देखोगे, सपोज करो आप हेलीकॉप्टर में जाके उसको देखोगे ऊपर से, है ना, या फिर आप ड्रोन कैमरा से उसकी इमेज लोगे, तो वो ऊपर से तो ऐसा ही दिखाई देगा ना, ऐसा ही दिखाई देगा ऊपर से। केवल उसका मुंह ही तो दिखाई देगा वेल का, और चारों तरफ ये चबूतरा, इस तरीके से दिखाई देगा। तो एक्चुअली मुझे ये चीज चाहिए थी, तो ये चीज कैसे निकलती है, मान लो मुझे एरिया चाहिए इसका, मुझे क्या चाहिए इसका, एरिया। तो मैं कैसे निकालूंगा, आउटर सर्किल का एरिया माइनस इनर सर्किल का एरिया, ऐसे तो निकालोगे। आउटर सर्किल का एरिया मतलब आउटर रेडियस, बाहर वाली रेडियस, इनर सर्किल का एरिया में क्या आएगी, इनर रेडियस आएगी। ये यहां से लेके यहां तक की रेडियस आएगी, और उसमें यहां से लेके यहां तक की रेडियस आएगी। अब अगर आपको बता दिया गया है कि ये 4 मीटर चौड़ा है, विड्थ उसकी 4 मीटर है ये वाली, है ना, तो इनर रेडियस अगर 3/2 थी, यानी 1.5 थी, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, 3/2 में 4 और जोड़ देंगे तो 5.5 हो जाएगी। हो जाएगी ना? समझ में आई बात? आउटर रेडियस आ गई, इनर रेडियस आ गई, आउटर सर्किल के एरिया में से इनर सर्किल का एरिया माइनस कर सकते हैं। उससे क्या मिलेगा, उससे इस सर्क्यूलर रिंग का एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, इस सर्क्यूलर रिंग का एरिया मिलेगा। इस सर्क्यूलर रिंग के एरिया को इसी की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सर्क्यूलर रिंग का वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है कि नहीं है? एरिया तो आपने कैसे निकाल लिया, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। ठीक है, ये तो एरिया निकल गया इससे तो। और हाइट जो है, हाइट आपको निकालनी है, या फिर आप अगर आप उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आउटर सर्कुलर रिंग टाइप में जो सिलेंडर बना हुआ है उसका वॉल्यूम हम पता लगा सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालने का दो तरीके हैं, एक तो आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर का तरीका लगा दो सीधे सीधे, या फिर आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल का एरिया निकाल लो और फिर हाइट से गुणा कर दो, जैसे भी हम चाहे कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग। आप चाहो तो ये वाला फिगर भी बना सकते हो। ये तो है मेरा 3/2 इनर रेडियस, ये जो है विड्थ वो कितनी है, 4 मीटर। Here it is given that सबसे पहले तो जो जनरल सिलेंडर है, जो वेल है, उसके डायमेंशंस में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, वो निकालते हैं सबसे पहले, है ना। और रेडियस कितने टाइप की होगी, इतना सब कुछ समझने के बाद बताओ रेडियस कितने टाइप की होगी, दो टाइप की होगी, इनर और आउटर। तो लेट्स मार्क इट R1 एंड R2। हाइट कितने टाइप की होगी, वो भी दो टाइप की होगी, एक तो कुएं की हाइट और एक चबूतरे की हाइट। तो कुएं की रेडियस को R1 मार्क किया था, तो कुएं की हाइट को भी H1 मार्क कर लेते हैं, और उधर फिर हम मार्क कर लेते हैं उसकी हाइट को H2। ठीक, here it is given that डायमीटर गिवन है आपको, है ना। पहले डेप्थ लिख लो, या तो डेप्थ ऑफ द वेल, डेप्थ ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल।
तो अगर उसकी रेडियस को R1 मार्क करने की सोचिए तो इसके डायमीटर को D1 लिखना पड़ेगा। कितनी है, 3 मीटर। सॉरी, डेप्थ लिखा है क्या हमने? हाँ, डेप्थ है तो फिर H1। हाँ, कितनी है? 10 मीटर, 20 मीटर, 14 मीटर। ओके। एंड साथ में डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल। इसको क्या करेंगे, D1। ये कितना है, 3 मीटर। और डायमीटर से क्या निकालेंगे, रेडियस, वो हो जाएगा R1। हाँ भाई शिवम, क्या हुआ? तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था सर, 5 बजे बुला लो। सर वो तो पहले बोल रहा था, सर आया गाने नहीं फूट जाता, आप जाएंगे। 7 बजे आया कर दो मेरा टाइम। क्या हुआ? सर 7 बजे का कर दो टाइम, आप तो इतनी जल्दी आया ही नहीं जाता। अब तो भैया जो हो गया जो हो गया, ठप्पा लग गया, अब तो भूल जाओ। अब ये सेशन में तो अब 11वीं में आना, 7 बजे का टाइम करवाना है। 2 महीने का सिलेबस है, उसमें जो फिक्स हो गया जो हो गया। 2 महीने में भी ऑफलाइन कितने दिन आओगे भी पता नहीं है। बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है जयपुर में, राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान में कोरोना का, वैसे भी कभी भी बंद हो सकता है। और मास्क नहीं लगा के आ रहे ना आप, बोलने के बाद भी। बाय 2 मीटर। सो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के छोड़ दो बस, है ना। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल। हाँ भाई एंजल, 15 साल की हो गई है तू? फिर तो ठीक है, डोज लग जाएगा, पर फिर भी मास्क लगा के आना। वैक्सीन लगने वाली है ना तुम लोगों को, 15 से बढ़। हाँ, मिली नहीं रही, मंगाया यार ऐसे क्या। सर आज स्कूल में कैंप है हमारे तो। तेरे को तो डबल लगेगी शुरुआत में ही। πr1² एंजल तो पूरा टैंकर लेगी, उसकी छोड़ दो। चलो ठीक है, πr1² इंटू H1, ये तो हो गया सिलेंड्रिकल वेल। अब बात करते हैं इससे क्या बनाया गया है, एम्बैंकमेंट, है ना। नाउ इट इज गिवन दैट the earth taken out from digging the well, the earth taken out from digging the well has been spread all around it, has been spread all around it to form an embankment, to form an embankment, embankment such that, such that, अब एम्बैंकमेंट की डायमेंशंस डालते हैं अपन, है ना। तो एम्बैंकमेंट की डायमेंशंस में हमको क्या है, एक तो विड्थ गिवन है। सबसे पहले तो हम एम्बैंकमेंट की इनर, एम्बैंकमेंट में 2 रेडियस होंगी, इनर रेडियस एंड आउटर। इनर रेडियस तो वही होगी जो वेल की रेडियस थी, अंदर अंदर वाली रेडियस तो सेम है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सच दैट इनर रेडियस ऑफ द एम्बैंक, इनर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट, वही R1 ही होगी ये तो, यानी कि जो पहले निकाली थी 3/2 मीटर है तो 3/2 मीटर ही होगी। ठीक है। ऑल्सो, ऑल्सो इसकी विड्थ गिवन है अपने को ना, विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट कितनी गिवन है, 4 मीटर, सामने डाल देना गिवन है। तो इनर रेडियस और विड्थ से हम निकालेंगे आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट। सो आउटर रेडियस
ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, इसको अपन आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट को अपन R2 मार्क कर लेते हैं, सॉरी स्मॉल R2। और ये कैसे निकलेगी, R1 के अंदर विड्थ को एक बार ऐड कर दो। भाई रेडियस के कनेक्शन में विड्थ एक बार ऐड होगी, डायमीटर के कनेक्शन में दो बार ऐड होगी। तो चाहो तो पहले डायमीटर के कनेक्शन में विड्थ को दो बार ऐड कर लो और फिर उसका आधा कर लो। देखो दो बार ऐड करके आधा करोगे तो बचा तो एक बार ही, नहीं बचा। मैंने चार इधर से ले लिए, चार इधर से ले लिया, अल्टीमेटली आधा कर दिया। तो चार दो तरफ से लिए तो बचा तो एक बार ही ना। और या फिर अपन क्या करें, रेडियस में बस एक बार ही विड्थ को ऐड करते हैं ना। तो R1 क्या था 3/2, उसमें विड्थ ऐड कर दी 4, 4 2 जा 8 और 3 11/2 मीटर। ये हो गया आउटर रेडियस। अब इसकी हाइट तो हमको पता करनी है, तो लेट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट बी, लेट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट बी h2 मीटर। इसको h2 मान लिया। नाउ हियर वी हैव, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करने जा रहे हैं हम अपन, है ना। किस किस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल और एम्बैंकमेंट। उसमें से एट्रीब्यूट्स किसके मिसिंग है, सिलेंड्रिकल वेल के या एम्बैंकमेंट के। तो जो मिसिंग होता है वो एलएचएस में या आरएचएस में, वो एलएचएस में है ना, वो एलएचएस में। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल। जो जिसका सब कुछ गिवन है उसको आप डाल दीजिए आरएचएस। ठीक है जी। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला बनाते हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एम्बैंकमेंट सिलेंड्रिकल रिंग के टाइप में है, तो आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जब मैंने आउटर वर्ड लगा दिया तो बस सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओ, बस रेडियस आउटर ले लो। जब मैंने इनर सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ अगेन, बस उसमें रेडियस इनर ले लो। ठीक है, तो आउटर सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई, आउटर रेडियस क्या थी R2 या R1, R2, तो पाई R2 का स्क्वायर एच, ये हो गया आउटर सिलेंडर, माइनस इनर सिलेंडर क्या हो जाएगा H2। ओके हाँ, एम्बैंकमेंट की हाइट अपन H2 लिए है ना। और फिर इधर आ जाओ पाए, अब इनर रेडियस बोलना R1 का स्क्वायर और हाइट वही H2। भाई एम्बैंकमेंट की देखो ध्यान से सुनो, एम्बैंकमेंट की हाइट क्या लिया आपने H2, तो ये तो H2 ही रहेगी, ये H1 H2 नहीं होगी। कहीं इसको भी H1 H2 कर दो आप, ये तो H2 ही रहेगी। केवल रेडियस इनर आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस लगेगा। समझ में आ रही है ना बात, क्लियर है। उधर आ जाओ सिलेंड्रिकल वेल में, तो बस आपको सिंपली पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 लगाना ही है। इसका वॉल्यूम तो अपन ने ऊपर भी लिख के एक जगह छोड़ के हैं। अब इधर से कॉमन वॉमन ले लो भाई, तो देखो पाई H2 यहां से कॉमन आया, पाई H2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और उधर क्या है पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। तो दोनों जगह से पाई उड़ाओ, LHS RHS में पाई पाई मिल गया, पाई पाई की कीमत जानो, उड़ाओ उसको। ठीक है, अब सुनिए, बस अब वैल्यू रखो। देखो यहां से मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं गिवन, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, केवल यही तो मिसिंग है H2, उसको फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो H2 को एज इट इज छोड़ के बाकी वैल्यूज पुट अप करता हूं मैं। बोलो R2 कितना था 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर। R1 कितना था 3/2, 3/2 का स्क्वायर। उधर आ जाओ R1 कितना था 3/2 का स्क्वायर, और H1 कितना था 14। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं एक बार। H2 इंटू 11/2 बोले तो 121, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। उधर आ जाओ 3/2 का स्क्वायर बोले तो 9/4 इंटू 14, और सॉल्व करो H/2।
तो 4 and 4 एलसीएम आ गया, 121 में से 9 गए तो 121 में से 9 गए तो 112 बाई 4 इक्वल टू 9/4 इंटू 14। ये 4 से उड़ाओ 4, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं दोनों जगह 4, और 14 8 जा होता है 112। तो H2 की वैल्यू आ जाएगी 9, उधर बचा ही है, 8 को और नीचे ले जाओ 9/8 नीचे, और अगर सॉल्व करो पॉइंट्स में ले जाओ तो 8 1 जा 8 बचा 10, अगेन 8 1 जा 8 बचा 2, 2 बोले तो 20, 8 2 जा 16 बचा 4, 4 और 0 40, 8 5 जा 40। Hence the height of the embankment is embankment, that is H2 is 1.125 मीटर। तो 14 मीटर गहरा कुआं कूदा था, लेकिन चबूतरा तो 1.25 मीटर ही बन पाया, 1.25 मीटर से भी कम, 1.25 मीटर भी 1.25 होता है, उससे भी कम। ठीक है ना, ऑब्वियसली इतना ही बनेगा, कोई कुएं जितना गहरा चबूतरा सुनो बनाओ। हाँ जी, क्लियर, समझ में आई बात? तो अच्छा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन मार्क करो, फिर से कल करके आना है होमवर्क सेम। देखो अब की बार आप एक काम करो, कुआं खोद दो 28, पहले कितना था 14 मीटर है ना, कुआं खोद दो अब की बार 28 मीटर गहरा। क्वेश्चन सेम यही है, बस मैं डायमेंशन चेंज करवा रहा हूँ। कुआं खोद दो आप कितना गहरा, 28 मीटर, ठीक है। रेडियस कितनी, डायमीटर कितना था 3 मीटर, तो उसका कर दो 9 मीटर। बड़ा कुआं है अब की बार है ना, चबूतरा भी बड़ा बनेगा, ठीक है। विड्थ कितनी थी उसकी 4 मीटर, उसको कर दो आप 8 मीटर, बस यही, बाकी तो डबल 28 करके आना कर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार फिर से और स्टेप बाय स्टेप करेंगे सब लोग, जितने स्टेप्स मैंने लिखे उतने ही करोगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएगा। अनबिलीव में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो बाकी सब इसके नीचे नीचे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। A container shaped like a right circular cylinder having diameter this and height this is full of ice cream। आइसक्रीम कंटेनर देखा होगा किसी ने, जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेला लेके आइसक्रीम बेचते हैं, तो उनके उस ठेले के अंदर कंटेनर्स बने रहते हैं ना, 2 3 फ्लेवर के, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो वो सिलेंड्रिकल शेप्ड के कंटेनर होते हैं, देखें किसी ने, जिसमें से वो स्कूप भर के अपने को देता है। तो उसका डायमीटर कितना है 12, और हाइट कितनी है उसकी 15, फुल ऑफ आइसक्रीम है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स, अब उसमें से भर भर के कोन्स में आइसक्रीम पैक करनी है ना, कोनिकल शेप में है ना। और वो जो कोन्स है, उन कोन्स की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर का है। अच्छा ये कोन्स जो है ना बेटा, ये कोन्स के ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप टॉप पे लगा हुआ है। कैसे, आपने अगर एक कोन देखा हो आइसक्रीम कोन, तो ये तो हो गया खाली कोन, जब इसमें आइसक्रीम भर जाती है तो ऊपर से हेमिस्फेरिकल हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की शेप बनानी है, मतलब इसके अंदर तो फुल ऑफ आइसक्रीम भरी भरी रहेगी, ये तो पूरी भरी रहेगी, लेकिन वो बाहर भी निकल रही है, बाहर भी हेमिस्फेरिकल शेप में वो निकल रही है, जो टिपिकल कोन होता है, अंदर भी आइसक्रीम और थोड़ी सी बाहर भी आइसक्रीम। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके के अपने को कोन्स बनाने हैं, आइसक्रीम कोन्स बनाने हैं, तो कितने कोन्स बना पाओगे उस कंटेनर की आइसक्रीम से? समझ में आई बात? कितने कोन्स हम बना पाएंगे, दिस इज अवर क्वेश्चन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अलग निकलेगा, हेमिस्फीयर तो हेमिस्फीयर शेप में, वो कोनिकल शेप में, आप दोनों की शेप सेम थोड़ा ना कर सकते हो। इसके इस शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग होता है, उस शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग होता है। आप कौन का वॉल्यूम निकालोगे, आप हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालोगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ोगे तो एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम पता चलेगा। एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम पता चला, उधर टोटल कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लो, और टोटल कंटेनर के वॉल्यूम से एक आइसक्रीम कोन के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट हाउ मेनी नंबर ऑफ कोन्स वी विल गेट। समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक। चलो देखो बना लेते हैं हम फटाफट से।
लेट अस से कि ये तो है हमारा कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में से आइसक्रीम निकल निकल के कोन्स बना रही है। और कोन्स कैसा है, आइसक्रीम कोन कैसा है, जिसका नीचे बेस तो कॉनिकल है ही सही, ऊपर से जो ये टॉप है वो हेमिस्फेरिकल, ठीक है। डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो जो कंटेनर है उसकी डायमीटर है 12, हाइट है 15। डायमीटर 12, डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 15। ठीक है जी। जो कोन्स बन रहे हैं उसका क्या है डायमेंशन, हाइट तो है कोन की 12 और डायमीटर है 6। डायमीटर 6 है, डायमीटर 6 है, दैट मीन्स इतनी बार बजेगा ये। डायमीटर है 6, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 6 और इसकी हाइट कितनी है 12। 12 है क्या, पढ़ लेते हैं। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड, ध्यान से पढ़ो, इनटू कोन्स। कोन की हाइट है 12, मतलब कोनिकल शेप की हाइट है 12, तो यहां से लेके यहां तक 12 है ना। ये कोन शेप की हाइट है 12। आगे बढ़ते हैं, डायमीटर 6 लगा दिया। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, अब ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप है, आप सोचोगे हेमिस्फेयर का डायमेंशन क्यों नहीं दिया। अरे हेमिस्फेयर के पास रेडियस ही तो होता है, तो जो इस कोनिकल शेप का रेडियस होगा वही हेमिस्फेरिकल शेप का रेडियस होगा। भाई उसके ऊपर ही तो फिक्स्ड है ना। तो अगर इसका कॉनिकल शेप का रेडियस 3 था, तो हेमिस्फेरिकल टॉप का भी रेडियस क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, और कुछ हेमिस्फेयर के पास होता नहीं। समझ में आया। यहां से आइसक्रीम निकाल निकाल के इसमें डाले जा रहे हैं पर। चलो जी, हेयर इट इज गिवन दैट, बड़ा मैथमेटिकल आइसक्रीम वाला है वो, बड़ा नाप तोल करके देता है वो, है ना। घर से सोच के आता है इतने कोन्स बिकेंगे आज। हेयर इट इज गिवन दैट, तो पहले सिलेंडर का सब कुछ गिवन है। जो सब कुछ गिवन है पहले उसका नोट डाउन कर लेते हैं ना। उसका भी क्या है हमारे पास, हाइट एंड डायमीटर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल क्या लिखा हुआ है, टैंक लिखा हुआ है या कैन लिखा हुआ है, कंटेनर, ओके, सिलेंड्रिकल कंटेनर। हाँ जी, हाइट कितनी होंगी रेडियस कितनी होंगे पहले इवेल्युएट करो, उस हिसाब से लेटर मार्क करेंगे। हाइट एक्स की भी होगी, हाइट कोन की भी होगी, ठीक है, और रेडियस इसका भी होगा, रेडियस उसका भी होगा, तो वही सेम R1 H1, उसको R2 H2, ठीक। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर H1, नीचे लिख देता नीचे लिख देता हूँ H1, कितनी हाइट है इसकी, 15 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर, D1 करना पड़ेगा क्योंकि उसको R1 करने का प्लान कर ही रहे हो आप, 12 सेंटीमीटर, डायमीटर से रेडियस, सो रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू D1/2, 12/2, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो गया सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के छोड़ दो। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर, क्या फॉर्मूला बनेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो πr1 का स्क्वायर इंटू H1, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब।
दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब सब आइसक्रीम निकालेंगे उसमें से। नाउ इट इज गिवन दैट now it is given that the ice cream from the cylindrical container has to be filled in the ice cream cones in the ice cream cones having hemispherical top having hemispherical top hemispherical top such that अब कोनिकल शेप एंड हेमिस्फेरिकल शेप की अपन डायमेंशंस लिखते हैं। तो पहले कोनिकल शेप की डायमेंशंस लिखते हैं। हाइट ऑफ कोनिकल शेप, इसको मार्क करेंगे h2। कितनी गिवन है हाइट ऑफ कोनिकल शेप? 12 सेंटीमीटर। और डायमीटर ऑफ कोनिकल शेप and diameter of conical shape d2 6 सेंटीमीटर। डायमीटर से निकालो रेडियस, सो रेडियस ऑफ कॉनिकल शेप ये हो जाएगा आपका R2 इक्वल टू हो जाएगा D2/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कॉनिकल शेप अगर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप भी वही हो जाएगा। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप भी वही हो जाएगा, कितना? R2 ही हो जाएगा ना। कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये सारे डायमेंशन हमने नोट डाउन कर लिए, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम कोन। देखो जब मैं कह रहा हूं ना कोन, जब मैं कह रहा हूं कोन तो वो कोन वाले बेस की बात हो रही है, जो उस आइसक्रीम कोन का जो बेस है उस कोन की बात हो रही है। जब मैं कह रहा हूं आइसक्रीम कोन तो वो पूरे कोन की बात हो रही है जिसमें हेमिस्फेरिकल टॉप भी है, ठीक है। समझ में आई बात? तो मैं वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम कोन की बात कर रहा हूं उसमें, लेकिन उसमें कॉनिकल शेप भी आ जाएगा और उसमें हेमिस्फेरिकल टॉप भी आ जाएगा। पूरे आइसक्रीम कोन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए भाई, उसको क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे, ताकि कंफ्यूजन हो। वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम कोन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल शेप प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल शेप प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टॉप। टॉप तो कॉनिकल शेप का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कॉनिकल शेप का रेडियस अपन ने R2 लिया है ना, तो R2 का स्क्वायर और हाइट भी क्या लिए? h2 प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई और R कौन सा होगा? R2, क्योंकि इसका रेडियस भी R2 है, R2 का क्यूब। पहले तो इन दोनों में से देख लो क्या कॉमन आ रहा है। तो आई कैन सी 1/3 कॉमन है, आई कैन सी पाई भी कॉमन है एंड आई कैन सी R2 का स्क्वायर भी कॉमन है। बचता क्या है? H2 प्लस 1/3 कॉमन आया तो 2 तो बच गया भाई, 2/3 था ना यहाँ, तो वहां तो 1/3 कॉमन आया, 2 तो बच गया, पाई बाहर गया, R2 के क्यूब में से R2 का स्क्वायर तो बाहर बैठा है, केवल एक R2 बचता है। दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम पता चल गया। अब अपने को पता करना है कितने आइसक्रीम कोन्स बनेंगे। तो यहां से अब दो रास्ते हैं, ध्यान से सुनो।
मैं सेकंड रास्ते पे चलूंगा, फर्स्ट रास्ता क्या है बता देता हूं। यहां से हम ये मान सकते हैं कि लेट अस सपोज कि टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स कितने हैं, कुछ भी नंबर दे दो, जैसे x दे दो या n दे दो, टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स भी n मान लिया हमने, लेट अस सपोज। तो अब जितने भी आइसक्रीम कोन्स बने सबका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम निकालोगे, तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक का जो एक का वॉल्यूम है, एक का वॉल्यूम ये ऊपर दिखाई दे रहा है, इस एक के वॉल्यूम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने कॉन्स बने, n बने, मान लो 10 बनते तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 20 बनते तो मैंने तो मान लिया n, क्योंकि यही तो मुझे पता करना है, तो अब मेरे को n की वैल्यू पता करनी है, बेसिकली क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो इस पूरे वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई किया और इक्वेट कर दिया कंटेनर के वॉल्यूम से। कंटेनर का वॉल्यूम क्या था, पाई r1 का स्क्वायर h1, और यहां से n की वैल्यू कैसे निकाल ली, ये पूरी चीज जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके इसके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये तो है एक तरीका, आंसर इससे आ जाएगा। सेकंड तरीका क्या है, मैं सीधे के सीधे ही नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स का फॉर्मूला लगा दूंगा। कभी भी नंबर पूछे ना, नंबर भाई कितने बन रहे हैं, तो हमेशा बड़े वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम डिवाइड होता है। जहां से चीज आ रही है वो ऊपर रहेगा बड़ा वॉल्यूम, और जो चीज में वो चेंज हो रहा है, अनदर शेप में चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम हो जाएगा नीचे। तो डायरेक्ट तरीका ये है कि हम सीधे सीधे निकाल लेंगे नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम कोन से उसको डिवाइड कर देंगे। और अगर अपन n मान के चले तो भी वही चीज हो रही है, वो उठ के नीचे ही तो आ रहा है उसके, बात एक ही। ठीक है, वो वाला तरीका चुनोगे तो भी ठीक है, ये वाला तरीका चुनोगे तो भी ठीक है। तो नाउ number of ice cream cones, that is what we need to find. Number of ice cream cones equal to volume of cylindrical container divided by volume of each ice cream cone, volume of each आइसक्रीम कोन। तो सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम हमने लिख के छोड़ा हुआ है, क्या था, पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1, यही था क्या। और इसका भी हमने वॉल्यूम लिख के छोड़ा हुआ है अभी अभी ऊपर, क्या है ये पूरी चीज, 1/3 पाई r2 का स्क्वायर, 1/3 पाई r2 का स्क्वायर तो कॉमन लेके छोड़ा है, और अंदर क्या बचा हुआ है, h2 + 2r2, h2 + 2r2। सबसे पहले तो पाई को पाई से उड़ाओ। देखो इस एक्सरसाइज में कभी भी पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी, अभी तक तो नहीं पड़ी, कभी भी नहीं पड़ी, क्योंकि एक शेप से दूसरी शेप जो बन रही थी वो पाई पाई से कट रहा था हर बार। कब पड़ेगी, जब क्यूबॉइड या क्यूब से कोई सर्कुलर चीज बनेगी, तो वहां पे पाई पाई नहीं कट पाएगा, क्योंकि क्यूबॉइड एंड क्यूब के ओके बच्चों, आई वाज सेइंग कि अभी तक पाई की जरूरत नहीं पड़ी, और पाई की जरूरत तभी बनेगी जब क्यूबॉइड या क्यूब के शेप से कोई सर्कुलर शेप बनेगी, जैसे सिलेंडर या कोन बनेगा, क्योंकि क्यूबॉइड एंड क्यूब के फॉर्मूले में पाई आता ही नहीं है, तो वो कटेगा भी नहीं और आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। यहाँ तो कट रहा है, पाई से पाई काटो, ये 1/3 ऊपर जाके 3 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, अब तो वैल्यूज रख के देखना पड़ेगा ना। ये 1/3 को मैं ऊपर ले जाके 3 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू बोलो r1 का स्क्वायर, r1 कितना है 6 का स्क्वायर, इंटू h1 कितना है, वैल्यूज रखनी है तो सीधी सीधी, h1 कितना है 15। ओके, नीचे आ जाओ, ये 1/3 तो ऊपर जा ही चुका है, पाई कट चुका है। r2 कितना था 3 था क्या, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या लिखते हो, इंटू 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 करके लिख लो ना, फिर 2 स्टेप बनाओगे। 6 के स्क्वायर को सीधे सीधे लिख दो, 6 इंटू 6 इंटू 15, और 3 के स्क्वायर को भी सीधे सीधे लिख दो, 3 इंटू 3। तो इसी स्टेप में हम काटने का काम भी कर लेंगे, 3 इंटू 3, और आगे h2 12 + 2r2 3। ठीक है, देखो बाहर में 3 से 3 तो कट गया, और 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम तो कट गया। क्या बचता है अब ऐसा करने के बाद, 2 इंटू 6 इंटू 15 तो ऊपर बचता है न्यूमरेटर में, नीचे आ जाओ, 3 2 जा 6, और 12 और 6 18। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 आइसक्रीम कोन्स is what you will get. Ice cream cones is the answer. उस कंटेनर से 10 आइसक्रीम कोन्स बन सकते हैं।
मैच करो पीछे से आंसर, करेक्ट है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था बट नॉट एज डिफिकल्ट एज द प्रीवियस वन। इसमें सीधा सीधा था, कैलकुलेटिव था, बट समझने में दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं था ना। आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकाला, उसके लिए कोनिकल शेप का वॉल्यूम और हेमिस्फेरिकल टॉप का वॉल्यूम जोड़ दिया, इस एक वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया टोटल वॉल्यूम्स, तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स हमको पता चल गया। है क्या टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन करने का? आज 2 तो हो गए, नहीं 6 क्वेश्चन तो पढ़ो, काफी छोटा दिखाई दे रहा है। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, ये डायमीटर है, ये थिकनेस है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। अभी बात ही कर रहे थे कि क्यूबॉइड आएगा तो पाई कटेगा नहीं, यानी इस क्वेश्चन में नहीं कटेगा। ये क्या कह रहा है कि कितने सिल्वर कॉइन्स जिसकी डायमीटर क्या है ये और थिकनेस क्या है ये। अब यहाँ पे थिकनेस को हाइट मानोगे, ध्यान से सोचो, कॉइन देखा है ना सबने कॉइन। अब कॉइन 5 रुपए का कॉइन कंसीडर करो, क्योंकि उसकी थोड़ी सी बहुत थिकनेस तो होती है, बाकियों की थिकनेस बिल्कुल ही नहीं होती, तो आपको वो विजुअलाइज नहीं हो पाएगा। 5 रुपए का सिक्का सोचो, क्या होता है, सिलेंडर ही तो है। 5 रुपए का जो सिक्का है वो सिलेंडर है या नहीं है? गोल बेस ऊपर भी, गोल बेस नीचे भी, उसकी थोड़ी सी हाइट है, थोड़ी सी हाइट है ना, बिल्कुल चींटी के बराबर। अब वो जो हाइट है वो बहुत छोटी है, इसलिए उसको थिकनेस वर्ड का नाम दे दिया। एक्चुअली सिलेंडर के कॉन्सेप्ट में तो वो हाइट ही है, तो लेटर तो एच ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो कितने सिल्वर कॉइन्स जिसकी डायमीटर ये है, थिकनेस है, को पिघला दिया जाए ताकि एक सिल्वर का क्यूबॉइड बन जाए इस डायमेंशन का। तो इससे ये बनाने आपको टोटल वॉल्यूम ये चाहिए, एक सिल्वर कॉइन की वॉल्यूम निकाल दो और टोटल वॉल्यूम से एक सिल्वर कॉइन की वॉल्यूम को कर दो डिवाइड। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, लेट अस डू जल्दी। Here it is given that no need of diagrams here. Here it is given that पहले तो जो चीज बनानी है वो लिख देता हूं, टोटल वॉल्यूम है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, breadth of the cuboid, write down speedily, height of the cuboid. उसमें भी हाइट आएगी, इसमें भी हाइट आएगी, बट देखो ये फिगर्स ही अलग अलग हैं, तो इसमें 1 और 2 मत लो, इसमें कैपिटल एंड स्मॉल ही लो। ठीक है, कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच। ठीक है, क्या क्या है, 5.5, 10 एंड 3.5, 5.5, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड LBH। सॉल्व अभी भी नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला लिख के छोड़ेंगे, L इंटू बी इंटू एच, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर। ये तो गया क्यूबॉइड। नाउ दिस क्यूबॉइड हैज टू बी मेड, दिस क्यूबॉइड हैज टू बी मेड फ्रॉम melting, from melting silver coins, from melting silver coins such that, अब उन सिल्वर कॉइन्स की डायमेंशन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, उनकी डायमीटर गिवन है अपने को, सच दैट डायमीटर ऑफ ईच सिल्वर कॉइन, डायमीटर ऑफ ईच सिल्वर कॉइन, लेट अस मार्क इट बाय डी, कितना है, कितना है 1.75 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है इस क्वेश्चन की, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। सो रेडियस ऑफ ईच सिल्वर कॉइन, लेटर आर, d/2, d/2 यानी कि 1.75 बाय 2 सेंटीमीटर ही है ना, ये भी चेक कर लेना, अब तक सब सेंटीमीटर में ही आया ना, कुछ मिलीमीटर में तो नहीं गया। ऑल्सो थिकनेस है, अच्छा सोच ही रहा था, हाँ थिकनेस तो कहाँ सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में भी। ऑल्सो थिकनेस ऑफ ईच सिल्वर कॉइन, थिकनेस ऑफ ईच सिल्वर कॉइन, इसको लेटर एच से मार्क करेंगे। और कितनी गिवन है अपने को थिकनेस, क्या 2 mm,
2 mm है, तो हम सब कुछ अगर cm में है तो इसको भी cm में चेंज कर देते हैं। तो एक cm में कितने mm होते हैं? 10। तो ये हो जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 cm। भाई सब कुछ cm में ही चल रहा है, केवल अकेला यही है, तो इसको भी अपन क्या कर देते हैं? cm में चेंज कर लेते। अब सब कुछ cm में, या तो फिर बहुत सारी चीजों को mm में चेंज करना पड़ता है ना, एक को ही कर लो ना। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच सिल्वर कॉइन, वॉल्यूम ऑफ ईच सिल्वर कॉइन क्या है? ये सिलेंडर ही तो है, सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला लगा लो, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब डिवाइड करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स रिक्वायर्ड, भाई कितनी सिल्वर कॉइन्स की जरूरत होगी? नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स रिक्वायर्ड। कभी भी नंबर पूछे, कभी भी नंबर पूछे तो दो लॉजिक याद रखना, बड़े वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम डिवाइड होगा, या फिर यूं याद रखना जो चीज बन रही है या बनी हुई है उसके वॉल्यूम से, जो चीज बननी है उसके वॉल्यूम से जिस चीज को पिघलाना है उस वॉल्यूम को डिवाइड करना है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बनना है अपने को? क्यूबॉइड बनना है। क्यूबॉइड ऊपर किससे बनाना है? सिल्वर कॉइन से बनाना है, तो एक सिल्वर कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करो, या फिर यूं याद करो, सिंपल सा लॉजिक है, बड़े वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स रिक्वायर्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच सिल्वर कॉइन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, सब कुछ कैपिटल में चल रहा है यहाँ पे। और ईच सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यूज रखोगे तो ही कुछ कटेगा, अभी तक तो कुछ नहीं कट रहा। देखो अब तक हमेशा पाई कटा था, लेकिन अब एल बी एच में कहीं पाई नहीं आया, तो अब की बार पाई भी नहीं कटा। वैल्यूज रखो। एल कितना था? एल बी एच कितना था? 5.5, 10 एंड 3.5। 5.5, 10 एंड 3.5। और पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 1.755। तो स्क्वायर है तो दो बार कर दो, 1.75/2, अगेन 1.75/2, और h कितना था इसका? 0.2। अब ये डिवाइड करना है बस, ये तो अपने को ही करना है, कोई नहीं करेगा। और देखो एक 2 से ये 0.1 टाइम्स गया, ठीक है, एक 2 से ये 11 टाइम्स गया, ठीक है। 11 से ये 11 5 या 55 होता है, 11 से ये 0.5 टाइम्स गया। और देखो 7 से ये जाएगा, 7 से ये 1.75 कितनी बार जाएगा? 7 2 जा 14 और 35, 7 5 जा 35, दो जगह हटा के पॉइंट है, तो 0.25 टाइम्स ये गया। और क्या बचा? और क्या बचा? 5 से ये और जाएगा, एक बार और लिख लेता हूं मैं, एक बार मैं नीचे और लिख लेता हूँ, नहीं तो ज्यादा काटापिटी हो जाएगी। क्या क्या बच गया? 0.5 इंटू 10 इंटू 3.5 तो ऊपर बच गया, नीचे बच गया 0.25 इंटू 1.75 इंटू 0.1, ठीक है। तो 5 से ये 5 टाइम्स गया, 5 5 जा 25, लेकिन डेसिमल प्लेसेस कितने आएंगे वो बताइए? कितने आएंगे? 2 क्यों आएंगे? एक तो उसके पास ही है ना, तो एक तो डेसिमल प्लेस कटेगा। यूं देखो आप, चलो मैं क्या करता हूं, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करके 5 लिख सकता हूं। जीरो से डेसिमल खत्म हो गया, अब 5 से सिंपली काट दो, तो अब आप दो डेसिमल प्लेस लिख सकते हो, 0.05। अच्छा 0.05 अब ऊपर भी है, तो देखो क्या करेंगे, 0.05 से ये 7 टाइम्स तो कट गया, दैट इज फाइन, बट डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे ये बताओ? डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे? कुछ भी डेसिमल प्लेस नहीं होगा। वेरी गुड, कुछ भी डेसिमल प्लेस नहीं होगा। क्यों? देखो 3.5 में एक डेसिमल प्लेस है, और यहाँ पे 3.5 में एक डेसिमल प्लेस है, और 0.2 देखो 3.5 में एक डेसिमल प्लेस, 3.5 को क्या लिख सकते हो? 35/10। और 0.25 में कितने डेसिमल प्लेस हैं? दो डेसिमल प्लेस है, इसको क्या 0.05 था, सॉरी 0.05 में कितने डेसिमल प्लेस हैं? दो डेसिमल प्लेस, इसको क्या लिख सकते हो? 5/100। इसको इससे डिवाइड करोगे, 0 से 0 गया, 5 से 7 गया, और 0 उल्टा ऊपर आ जाएगा, तो 70 बार कटेगा। डेसिमल प्लेस तो सारे खत्म हो गए, उल्टा एक 0 और बढ़ गया, ठीक है। और बताओ, अभी ये 7 से और कटेगा, 7 10 जा 70, और वही सेम टू सेम 0.25 और कटेगा, 5 2 जा
10 एंड 5 से 0.05। अब ऊपर केवल 2 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है? 0.05 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.005। आगे चलते हैं। 0.005 को क्या लिख सकते हैं? 5/1000, और 1000 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 से 200 टाइम्स 200 इंटू 2, फाइनली वी विल गेट 400 सिल्वर कॉइन्स। इज द आंसर। मैच करो पीछे से। अच्छा, कैलकुलेशन करने का तरीका औरों का अलग भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि जैसे जैसे मैंने काटा वैसे वैसे काटना कंपलसरी है। आप अपने हिसाब से कुछ और तरीके से भी काट सकते हो, आंसर यही आना चाहिए। कैलकुलेशन में कोई पाबंदी नहीं है, कैसे भी कर सकते हो। अच्छा, कोई अगर ये चाहेगी नहीं सर मैं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम बिल्कुल पहले अलग निकाल लूं, सिल्वर कॉइन का वॉल्यूम बिल्कुल पहले अलग निकाल लूं और फिर डिवाइड करूं, वो भी आपकी इच्छा है, बट उससे उल्टा ज्यादा लेंदी होगा। ठीक है ना? क्लियर है? इस क्वेश्चन का कैलकुलेटिव पार्ट एक बार घर जाके फिर से खुद से करने की कोशिश करना, केवल ये कैलकुलेटिव पार्ट जहां से अपन ने काटना शुरू किया, और देखना 400 कॉइन्स आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है ना? डेसिमल प्लेसेस कंफ्यूज कर सकते हैं तो आप देख लेना। एक तरीका और कर सकते हो, देखो बेटा क्या कर सकते हैं हम, टोटल डेसिमल प्लेसेस शुरुआत में काउंट कर लो, कितने? 1 2, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसमें कितने थे शुरुआत में ही? 2 इसके थे, 2 इसके थे, 4, और एक इसका था 5, 5 इसके थे। तो 2 डेसिमल प्लेस इसके, 5 इसके, तो 2 तो कट गए, एक्स्ट्रा 3 नीचे बचे। तो जो एक्स्ट्रा 3 नीचे बचे उसके एक्स्ट्रा 3 जीरो ऊपर आएंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, सबके डेसिमल प्लेसेस हटा दो और ऊपर बस 3 जीरो लगा दो। अब डेसिमल प्लेसेस हट गए तो उसके बाद काटना आसान है। समझ में आई बात? ये मेरे हिसाब से ज्यादा आसान तरीका है। टोटल डेसिमल प्लेसेस ऊपर नीचे काउंट कर लो, 2 ऊपर है 5 नीचे, तो 2 तो कट गए ऐसे मान लो, 3 एक्स्ट्रा नीचे बच गए, 3 डेसिमल प्लेसेस के 3 जीरो ऊपर पहुंचा दो, और अब नेक्स्ट स्टेप में सबके डेसिमल प्लेसेस उड़ा दो, और सिंपल जैसे काटते हैं वैसे काट। ठीक है? क्लियर है? काफी आज के लिए। चलिए बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। कितने बच गए? 3 ही बच गए, 3 कल करके खत्म कर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।